ये कहानी है एक हिरन की जिसे कि बहुत जोरों से प्यास लगी थी और पानी पीने के लिए वो एक जंगल में भटक रही थी। हिरन पानी के लिए जंगल में दौड़ रही थी, भटक रही थी, भाग रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रही थी। अंत में हिरन की मेहनत रंग लाई और उसे एक पानी की तालाब नजर आई। तालाब को देखते ही हिरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पानी के लिए तालाब के पास बैठ गई। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, तो सबसे पहले आपका सामना होता है प्रॉब्लम से, और कुछ ऐसा ही हुआ हिरन के साथ। पानी पीने के लिए हिरन जैसे ही तालाब के पास बैठती है तो उसका ध्यान उसके दाहिने तरफ जाता है और वहां पर उसे एक शेर नजर आता है। जैसे ही हिरन का ध्यान शेर की तरफ पड़ता है तो उसका ध्यान पानी से हट जाता है, वो डर जाती है और वहां से वो भागने का प्रयास करती है। वहां से भागने के लिए हिरन अपने बाएं तरफ देखती है, लेकिन वहां पर उसे एक शिकारी नजर आता है जो कि तीर और कमान के साथ उसके ऊपर निशाना साधकर वहीं पर खड़ा था। अब वहां से भागने के लिए हिरन अपने पीछे की तरफ देखती है, लेकिन मानो उस दिन हिरन की किस्मत उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। हिरन को अपने पीछे आग नजर आती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। प्यास से तड़प रही हिरन को अब लगने लगा क्या वो करे क्या। उसके दाएं तरफ शेर है, बाएं तरफ शिकारी, पीछे आग और आगे पानी। हिरन को लगने लगा क्या वो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर चुकी है और आज किसी भी कीमत पर उसकी जान बच नहीं सकती। अब हिरन सोचने लगी कि आज तो मुझे मरना ही है, किसी भी हालत में मेरी जान आज बच नहीं सकती, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं पानी पीकर ही क्यों न मरूं। अब जैसे ही हिरन के मन में ये ख्याल आता है कि अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं पानी पीकर ही क्यों न मरूं, तो अपना सारा ध्यान हर जगह से हटाकर पानी पीने में लगा देती है। हिरन अपने ध्यान को हर जगह से हटा लेती है, तालाब के पास बैठ जाती है और पानी पीने में लग जाती है। अब वहां पर अचानक से तेज बारिश होने लगती है और बारिश के कारण हिरन के पीछे जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ जाती है। लेकिन अब हिरन का ध्यान अपने चारों तरफ से हट चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि अब वहां पर बारिश हो रही है और उसके पीछे जो आग लगी हुई है वो आग बुझ चुकी है, और अगर वो चाहे तो अपने पीछे से भागने का प्रयास कर सकती है। हिरन का पूरा ध्यान पानी पीने के ऊपर लगा हुआ था और वो पानी पीकर अपना प्यास बुझा रही थी। अब वहां पर शिकारी जो कि तीर कमान साध कर हिरन के बाएं तरफ खड़ा हुआ था, वो हिरन के ऊपर एक तीर छोड़ देता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो तीर जो कि उसने हिरन के ऊपर छोड़ा था वो तीर जाकर शेर को लग जाता है। अब जैसे ही तीर शेर को लगता है तो उसका ध्यान हिरन से हट जाता है और वो शिकारी का पीछा करने लगता है और दोनों वहां से दूर चला जाता है। अब तक हिरन पानी पी चुकी थी, अपना प्यास बुझा चुकी थी और अब वहां से वो निकलने का प्रयास करती है। वो अपने दाएं तरफ देखती है तो शेर गायब, बाएं तरफ देखती है तो शिकारी गायब और अपने पीछे देखती है तो आग गायब। हिरन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी और वो वहां से पानी पीकर खुशी खुशी निकल जाती है। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। उस गांव के ज्यादातर लोग बुद्ध की शिक्षा से बहुत ही प्रभावित थे और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण भी करते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जो कि बुद्ध के विचारों को नहीं मानता था। उसे विश्वास नहीं होता था कि केवल विचारों और आत्मसंयम से जीवन को बदला जा सकता है। एक बार वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला कि भगवान, आप कहते हैं कि मन की शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कि आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक कार्य करो। तो इस पर वो व्यक्ति बोला कि बताइए, मैं आपके लिए क्या कार्य कर सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध बोले कि गांव के बाहर एक आम का पेड़ है, तुम वहां जाओ और वहां जाकर खड़े होकर ये सोचो कि ये पेड़ तुम्हें फल नहीं देगा। तो वो व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और वहां से निकलकर वो आम के पेड़ के पास पहुंच गया, वहां जाकर बैठ गया और दिन भर यही सोचता रहा कि ये आम का पेड़ मुझे फल नहीं देगा। शाम में वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंच गया और कहा कि भगवान, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया।
मैं दिन भर आम के पेड़ के नीचे बैठकर यही सोचता रहा कि ये आम का पेड़ मुझे फल नहीं देगा और पेड़ ने मुझे फल भी नहीं दिया। तो इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब कल तुम उसी पेड़ के पास जाओ और मन में यह सोचो कि यह पेड़ तुम्हें फल देगा। अगला दिन फिर से वो व्यक्ति आम के पेड़ के पास पहुंच गया, वहां पर दिन भर बैठ गया और यही सोचता रहा कि ये आम का पेड़ मुझे फल देगा। लेकिन शाम को वो जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसका हाथ खाली था। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं आम के पेड़ के नीचे बैठकर यही सोचता रहा कि ये आम का पेड़ मुझे फल देगा, लेकिन फिर भी आम के पेड़ ने मुझे कोई फल नहीं दिया। उसने आगे कहा कि इससे ये बात साबित हो जाती है कि मन की शक्ति से कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि तुमने दिन भर आम के पेड़ के नीचे बैठकर ये विचार किया कि मुझे फल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने कोई कार्य नहीं किया। अगर तुम पेड़ को हिलाते या फिर पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ते तब तुम्हें फल मिलता। सिर्फ सोचने से फल नहीं मिलता है। अगर तुम सिर्फ सोचोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, तुम्हारे विचार सकारात्मक हो और उसके साथ तुम्हारा कर्म भी जुड़ा हो, तब फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन जब सोच के साथ मेहनत और संकल्प शक्ति जुड़ जाती है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं बदलता। बदलाव तभी आती है जब हम कार्य करना शुरू करते हैं। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसे सही कर्मों के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें प्रयास भी करना होगा। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को कर्म में बदलते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे और बहुत मेहनत और मजदूरी करके वो अपने परिवार को चलाते थे। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतोष करनी चाहिए, लेकिन जरा आप इस गांव को देखिए, यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। यहाँ के लोग हर दिन कठिनाइयों में जीते हैं, तो फिर ये लोग अपने जीवन से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक बगीचे में लेकर जाते हैं जहाँ पर कि कुछ पेड़ पौधे उग रहे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक छोटा सा पौधा दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस पौधे को देख रहे हो। तो इस पर उनके शिष्य कहते हैं कि हाँ भगवान, मैं इस पौधे को देख रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमजोर भी है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जरा सोचो कि ये पौधा किस तरह से बढ़ रहा है। पहले ये एक छोटा सा बीज था और अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इस पर उनके शिष्य कहते हैं कि नहीं भगवान, ये पौधा अपनी हालात से पूरी तरह से संतुष्ट है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से ये पौधा बिना किसी शिकायत के दिन प्रतिदिन पूरे संतोष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बिना किसी शिकायत के पूरे संतोष के साथ आगे बढ़नी चाहिए। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि संतोष का ये मतलब नहीं है कि हमें अपने जीवन में प्रयास नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और जीवन में हर समय प्रयास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं एक बार एक गांव गया था और मैंने देखा कि एक आदमी अपनी झोपड़ी के पास बार बार अपनी कठिनाइयों के बारे में बोल रहा था और रो रहा था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो आदमी बोला कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, मेरे पास पर्याप्त खाना भी नहीं है और मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ आती ही रहती है। तो मैंने उस आदमी से कहा कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारी इस झोपड़ी में एक छेद हो जाए तो क्या होगा। तो इस पर वो आदमी बोला कि ये तो बहुत बुरा होगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें इस बात से खुश रहना चाहिए कि तुम्हारी झोपड़ी में अभी कोई छेद नहीं है।
तुम्हें इस बात पर खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक झोपड़ी भी है और उसमें कोई छेद भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि एक बात जान लो कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम ये सोचते हो कि जब तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा तब तुम अपने जीवन को जियोगे, तो एक बात को जान लो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। समस्याओं के बिना जीवन सिर्फ एक कल्पना है और वास्तव में इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएं ना हो। इसीलिए तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने जीवन में हमेशा संतोष बनाए रखो और इससे तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। और अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम अपने काम को ठीक से कर भी पाओगे, और अगर तुम अपने काम को ठीक तरह से करोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता भी मिलेगी। इसीलिए जीवन में संतोष रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है।